हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए आइसोमेरिज्म। अभी तक आप लोगों ने वीडियोस में देखा था स्ट्रक्चरल के आइसोमेरिज्म के एल्केन एल्किन एल्काइंस के बारे में पढ़ा था। लास्ट जो वीडियो रही है वो आईपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर रही है। उसमें आप लोगों ने रूल्स पढ़े होंगे कि किस स्ट्रक्चर्स को किस हिसाब से नेम दिया जाता है। दो फंक्शनल ग्रुप हो, दो डबल बॉन्ड हो या एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कैसे उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। ठीक है, कौन सी किसकी लोग एंड पोजीशन है। तो अगर आप लोगों ने ये जो लास्ट वीडियो में नहीं देखी है तो आई होप आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप जो है वो उसी हिसाब से ही आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी लाइफ में। नेमिंग नोमेनक्लेचर्स ऑर्गेनिक में तो यही बेसिक ही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम। और मेरिज्म का मान लीजिए, मेरिज्म का मतलब है अपना स्ट्रक्चर से। ठीक है, मेरिज्म क्या हो गया? स्ट्रक्चर से। और आइसो का मतलब होगा सेम हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज डिफाइंड इन विच व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या कह रहे हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो उसका सेम होगा, लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टेरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा? कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक तो सेम चीज़ थी, लेकिन आगे क्या है? डिफर इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। एक डिफरेंट किस में होगा? स्ट्रक्चरल में होगा। मान लीजिए दो जुड़वा भाई है, अपने सेम शक्ल के हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर मतलब कि उनका फिजिक फिजिक एक के अपने सिक्स पैक एब्स हैं, एक के नहीं है। एक के अपने बाल खड़े कर लीजिए, एक के अपने बाल खड़े नहीं है अपने हेड के। ठीक है, तो ये उनके स्ट्रक्चरल में डिफरेंट आ गई। पोजीशंस तो सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट आ गई है। ठीक है, अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर रिंग चेन, फिर टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या बोलता है कि when two or more compound having same molecular formula but different in chain of carbon atom। मतलब कि मान एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 और 4 चार कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है। चार के लिए ब्यूट ले रहे थे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ले रहे थे, एल्केन चल रहा था अपना। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये वाला जो कार्बन है 4 पे है, तो इसमें भी क्या चार ही कार्बन है। केमिकल फॉर्मूला चेक कर लीजिए, C4 3 6 और 6 और 4 10, C4H10। इसमें 3 3 और 3 कितने हो गए? 3 3 6 और 3 और 1 10। इसमें भी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो चुका है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में है। ठीक है, ये एग्जांपल था चेन आइसोमेरिज्म का। मतलब एक तो ब्रांच में हो गई, एक अपने लीनियर चेन हो गई, एक ब्रांच चेन हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब ये मान लीजिए कि सेम तो क्या होगा इसमें? मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज इन विच सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो किस में? कार्बन चेन में। जैसे कि मान लीजिए कार्बन की अपनी पूरी वैलेंसी कर सकते हैं आप सिर्फ एल्कोहल की। यहाँ से नंबरिंग करते हैं वो तो 1 और 2 पोजीशन पे। इसमें कार्बन की कंप्लीट वैलेंसी कर सकते हैं आप। इसमें नंबर कौन से पे? 3 वाली पोजीशन पे। तो पोजीशन किसकी चेंज होगी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी ना। ठीक है, तो ये था आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। अगला है फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप वही अपना सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा इसमें, बट डिफर इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एक तो अपना अल्कोहल चल रहा है, एक अपना क्या चल रहा है? ईथर चल रहा है। तो यहाँ से केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए 1 2 3, C3 3 2 5 7 और एक 8, H8। इसमें भी 3 कार्बन 3 3 6 2 8। ठीक है,
या दोनों में एक O है। तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन उतने ही इसमें ऑक्सीजन, दोनों ही स्ट्रक्चर में, बट लेकिन डिफरेंट केस में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ठीक है, देखिए आगे, जैसे कि इसमें एग्जांपल लेके चल, जनरल एग्जांपल कि मान लीजिए अपना कोई भी नेचुरल है, हीरो है या फिर कोई अपने ह्यूमन रहता है, उसका अगर हाथ है, एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है उसके हाथ को या फिर पैर को, कुछ भी बॉडी पार्ट्स को, तो उसका वहाँ से बॉडी पार्ट रिमूव करके किसी अनदर पर्सन का बॉडी पार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फंक्शन किस हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से काम करेगा, जो अपना ओरिजिनल जो बॉडी पार्ट था वैसे तो रहेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो एज ए डुप्लीकेट ही वो काम कर रहा है, तो सेम तो मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा, काम वही करेगा। ठीक है, लेकिन उसका क्या रहेगा, फंक्शन तो अलग रह गया ना, फिर किसी अनदर फंक्शनल ग्रुप से रह गया वो। ठीक है, आगे देखिए मेटामेरिज्म के बारे में बात करते हैं। सेम इसमें भी वही रहेगा कि अपना सेम तो मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा, बट डिफरेंट इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो डिफरेंट रहेगा, जो कि अटैच होगा किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, अपने C5H13 के साथ अटैच हुआ है। इसमें भी क्या है, C3 तो इसमें है, 2 ये हो गए 5, H7 10 और 3 13 और एक नाइट्रोजन। तो केमिकल फॉर्मूला तो ये भी सेम है, लेकिन इसमें चेंज होगी ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है अटैच है, लेकिन वो अलग तरीके से अटैच है। इसमें भी ये एक तरह से मान लीजिए आइसो कंडीशन की नहीं होती, वैसा कुछ है ये। ठीक है, आइसो कंडीशन में वैसे ही सेम इसमें 2 2 4 और एक 5, C5 है, H अपने 13 होगा और एक नाइट्रोजन हो गया। तो ये हो गया मेटामेरिज्म के लिए। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, सेम तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट किस में होगा, सिर्फ ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम और रिंग कार्बन एटम्स में। ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम और रिंग कार्बन एटम्स में ही चेंज होगा बस, बाकी केमिकल फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे कि C3 3 2 5 और 6, C3H6, इसमें C3 है, H2 2 4 और 2 6, इसमें भी C3H6 है। दोनों में केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक लीनियर स्ट्रक्चर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रिंग और एक में चेन, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट किस में डिफरेंट होगा, 2 2 4 और 2 6, इसमें भी C3H6 है। दोनों में केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक लीनियर स्ट्रक्चर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रिंग और एक में चेन, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट किस में डिफरेंट होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में उसका चेंज होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं टोटोमेरिज्म के बारे में। कुछ नहीं है टोटोमेरिज्म में भी, वही अपना क्या रहेगा, आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज इन विच when two or more compound having same molecular formula but differ in position of one hydrogen atom in the molecule। भाई एक हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है एक ही मॉलिक्यूल में, जिसको हम डिमोट्रोपिज्म बोल सकते हैं। डिमोस्ट्रोपिज्म कैसे, डिमोस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, और प्रोपोज का मतलब होता है टर्न, मतलब कि शिफ्ट होना। ठीक है, जैसे कि देखिए ये एक एग्जांपल है CnH। ठीक है, ये जो H है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अब ये शिफ्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बॉन्ड जो है कैसे शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी, कि नाइट्रोजन आपको पता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चलता है। ठीक है, हमेशा नाइट्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा एक पाई और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कि सिग्मा में क्या होता है, शेयर पेयर, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं सिग्मा में। ठीक है, सिग्मा के बाद जो शेयर करते हैं लोब्स में वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड बनाता है। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब आने वाली जो स्पीसीज है पॉजिटिव स्पीसीज रहेगी और जो नेगेटिव के पास अटैक करेगा, और नेगेटिव के पास होने का मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, वो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ही वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को वो डोनेट कर देगा लोन पेयर। ठीक है, कंप्लीट करेगा वो पूरे पेयर में, मान लीजिए 1 पेयर हो गया पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आगे देखिए इस केस में क्या है
कि मान लीजिए कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो इसने क्या किया, तो यहाँ से अपने ये हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होया, क्योंकि जो अपना कार्बन है ये अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन अपना पूरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा इसको, नाइट्रोजन के पास वैलेंसी बची तो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके होते हैं भाई कितने टाइप, 2 टाइप्स, दे हैव 2 टाइप, पहला डायड सिस्टम, दूसरा ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम क्या बोलता है कि हाइड्रोजन एटम मूव बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन एटम्स विद इन द मोलिक्यूल्स। जैसे कि वही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है वो ही शिफ्ट होएंगे, तो पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने नाइट्रोजन ही बना रहा था कार्बन की तरफ से, लेकिन अभी जो नाइट्रोजन ने फिर से अपने कार्बन को दे दिया, क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो अपने फिर हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के पास फिर अपने पहले कौन सा था, अपने पहले लोन पेयर तो था नहीं, बॉन्ड बना दिया, इसने क्या करा, इसको लोन पेयर दिया, पूरा बॉन्ड दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर इसने हाइड्रोजन ने इसके पास दिया, क्योंकि इसके पास अपने पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इसके पास नाइट्रोजन के पास अटैक कर लेता है, ठीक है। अब देखिए ट्रायड सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि इस सिस्टम में क्या हाइड्रोजन एटम्स जंप करेंगे 3 एटम्स विद इन द मोलिक्यूल्स। भाई क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम्स जंप करेंगे 3 एटम्स विद इन द मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म बनाती है। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म क्या बोलती है भाई, कीटो का तो मतलब आपको पता होना चाहिए RCOH, ये किसका है, एल्डिहाइड का है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है इसमें, यहाँ पे R रहेगा, ये कीटोन फॉर्म हो गई, ठीक है। इनोल, इनोल जैसे कि एल्कोहल फॉर्म हो गया ROH, तो एल्कोहल है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि जैसे ही उस कार्बन और ऑक्सीजन के पास क्या था, अपना डबल बॉन्ड था, और ये कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है अपने यहाँ से अपना बॉन्ड टूटता है यहाँ से, और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या अपना लोन पेयर है। अब वो जैसे ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन की और कार्बन की क्या होती है, वैलेंसी फुलफिल हो जाती है और वो अनस्टेबल हो जाता है एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से, और ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो वही चीज़ अपने क्या बनी फिर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, ये OH बन जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए ऐसे है कि COH C, ठीक है, ये चीज़ थी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखिए बात करते हैं इनोल फॉर्म में, कीटो फॉर्म समझ में आ गई आई होप, नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिकैप कर सकते हैं। इनोल फॉर्म में क्या बोला है कि इनोल फॉर्म में ये था अपना, था तो अल्कोहल ही, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि पहले ये बॉन्ड टूटा है, फिर हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये आपकी थी इनोल फॉर्म, तो ये आपकी कीटोन और इनोल फॉर्म थी। डायड सिस्टम और ट्रायड सिस्टम के बारे में किसके टाइप्स थे, अपने टोटोमेरिज्म के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, ताकि आपके जो न्यू फ्रेंड्स बन सके और आपके लिए ही बेनिफिट रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।